श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत कथा की श्री कृष्ण, चरवारत और वज्रनाभ की संपूर्ण कहानी, जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 114 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 113 तक की कहानी को जरूर सुने। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। परंतु जब कोई युद्ध समाप्त होता है तो उसके पीछे अनेक मन, स्मृतियां और प्रतिशोध जीवित रह जाते हैं। ऐसे ही एक प्रतिशोध की आग में जल रहा था एक नाम वज्रनाभ, और उसके साथ खड़ा था एक मायावी राक्षस चरवारत। दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने कार्यों को धीरे धीरे पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, पर संसार में अज्ञान, मोह और द्वेष अब भी जीवित था। यही शेष कड़ियां इस कथा की नींव बनती हैं। धर्म की विजय के बाद जब श्री कृष्ण ने महाभारत के महासंग्राम में पांडवों का मार्गदर्शन कर अधर्म का नाश किया, तब वह द्वारिका लौटने की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन द्वारिका की शांति एक बार फिर संकट में पड़ने वाली थी, क्योंकि वज्रनाभ नामक एक राक्षस और उसका दूत चरवारत श्री कृष्ण से गहन द्वेष पाल चुके थे। चरवारत की योजना। वज्रनाभ, जो एक असुरवंशी बलशाली योद्धा था, अपने कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को मानता था। उसके हृदय में द्वेष की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपने सबसे विश्वस्त, धूर्त और मायावी राक्षस चरवारत को बुलाया। जब श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे, तभी चरवारत, जो कि एक मायावी राक्षस था, वज्रनाभ के पास पहुंचा। वह अधीर स्वर में कहता है, प्रभु, वह कृष्ण जिसने कुरुक्षेत्र में हमारे कुल के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया, वह द्वारिका आ रहा है। यह अवसर है, मैं उसकी माया में जाकर द्वारिका की उस उत्सवमय भीड़ में समा जाऊंगा और उसी क्षण जब उसका ध्यान सबसे कम होगा, उसका वध कर दूंगा। वज्रनाभ ने क्रोधित होकर उसे आदेश दिया, जाओ चरवारत, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आग हो। द्वारिका में जाकर उसका अंत करो, अब और विलंब नहीं। वज्रनाभ की दादी की दृष्टि और चेतावनी। दूर वज्रनाभ की नगरी में उसकी दादी एक तेजस्विनी और दिव्य दृष्टि वाली राक्षसी ध्यानमग्न अवस्था में ये सब देख रही थी। उसने अपनी दृष्टि से चरवारत के वध की झलक पाई और तुरंत वज्रनाभ को बुलाया। वत्स, वह बोली, अब भी समय है। श्री कृष्ण से शत्रुता मत रखो। वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वह साक्षात विष्णु हैं। उनसे युद्ध करने का अर्थ है स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देना। परंतु वज्रनाभ के कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी आंखों में अपार क्रोध था। दादी, वे हमारे वंश के लिए काल बने हैं। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। अब मैं स्वयं द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। यह मेरा प्रण है। चरवारत का द्वारिका आगमन और बलराम का हस्तक्षेप। दूसरी ओर द्वारिका में नगर वासियों ने श्री कृष्ण के स्वागत की भव्य तैयारी कर रखी थी। फूलों से सजे रास्ते, नगाड़ों की गूंज, नाचती स्त्रियां और प्रसन्न जनता, सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य रच रहे थे। इसी जनसमूह में चुपचाप चरवारत प्रवेश करता है, उसकी आंखों में क्रूरता और हृदय में छल। जब श्री कृष्ण रथ से उतरकर जनता की ओर बढ़ते हैं, तभी अचानक भीड़ में से एक धुंधली काली छाया उनकी ओर तीव्र वेग से बढ़ती है। वह चरवारत था, जो अब अपने असली स्वरूप में आ चुका था। उसके हाथों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी जिह्वा नाग की भांति लपलपा रही थी। लेकिन उसी क्षण एक विशाल और गंभीर रूप सामने आता है। यह कोई और नहीं बल्कि बलराम थे। उन्होंने अपने हल और गदा से चरवारत को ललकारा, नीच राक्षस, क्या तू ये सोचता है कि कृष्ण अकेले हैं? जब तक बलराम जीवित है, तब तक कोई उनके निकट भी नहीं आ सकता। चरवारत और बलराम के बीच भीषण युद्ध होता है। राक्षस ने माया रचकर आकाश में उड़ते हुए कई रूप धारण किए, लेकिन बलराम ने अपने प्रचंड पराक्रम से उन सभी माया को छिन्न भिन्न कर दिया। अंततः बलराम की गदा चरवारत की छाती में घुस जाती है और वह भयंकर गर्जना के साथ धरती पर गिरकर प्राण त्याग देता है। राजमहल में श्री कृष्ण का आगमन और मिलन। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण को भव्य स्वागत के साथ राजमहल में लाया गया। वासुदेव और देवकी,
उनकी प्रतीक्षा में थे। वर्षों बाद जब वे उन्हें गले लगाते हैं तो भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। देवकी की आंखों से अश्रु बहते हैं और वासुदेव भावविभोर हो उठते हैं। उसी क्षण देवकी कहती हैं, वत्स कृष्ण, क्या तुम हमारे उन 6 पुत्रों को हमें दिखा सकते हो जो कंस के भय से हमसे छीन लिए गए थे? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, माँ, ये कार्य सरल नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं। मैं उन्हें लौटा सकता हूँ, भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन इसके लिए देवताओं और पाताल के द्वार तक जाना होगा। वज्रनाभ की तैयारी और युद्ध की घोषणा। उधर वज्रनाभ अपने सैनिकों को एकत्र करता है, यंत्र मंत्र से युद्ध की तैयारी करता है। उसकी सेना में असुर, माया और नाग योद्धा सम्मिलित होते हैं। वह घोषणा करता है, ये युद्ध नहीं, यह मेरे कुल की अस्मिता का बदला है। श्री कृष्ण को नष्ट कर मैं राक्षसी परंपरा का स्वाभिमान पुनः स्थापित करूंगा। बलराम और श्री कृष्ण की वार्ता। राजमहल में बलराम और श्री कृष्ण अकेले में बैठते हैं। बलराम कहते हैं, भैया, क्या ये सब अंतहीन नहीं है? एक युद्ध के बाद दूसरा, एक शत्रु के बाद दूसरा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बलराम, जब तक संसार में मोह, अहंकार और अधर्म रहेगा, युद्ध का अंत नहीं होगा। ये कालचक्र है, मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता, परंतु दिशा दे सकता हूँ। द्वारिका पर संकट की छाया। द्वारिका की सीमाओं पर वज्रनाभ का शिविर तैयार हो चुका था। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। द्वारिका के सैनिक चौकन्ना हो चुके थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध द्वार पर आ खड़ा है। श्री कृष्ण ने सभा बुलाकर कहा, प्रजाजन डरो मत, ये द्वारिका है, श्रीहरि की नगरी। यहाँ अधर्म का प्रवेश संभव नहीं। जो भी संकट आएगा, मैं उसका निवारण करूंगा। युद्ध का समय निकट आता है, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण एक रहस्यमयी कार्य के लिए ब्रह्मलोक, स्वर्ग और पाताल की यात्रा पर निकलते हैं, माँ देवकी की इच्छा पूरी करने, अपने उन 6 भ्राताओं को लाने। वहीं दूसरी ओर वज्रनाभ पूरी शक्ति के साथ द्वारिका पर धावा बोलने की तैयारी करता है। इस तरह एक ओर स्नेह और संतोष का भाव था, तो दूसरी ओर अहंकार और प्रतिशोध की आग, और दोनों दिशाओं के बीच खड़ा था स्वयं श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 114 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 115 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।